इस बार पवन भैया ही आएंगे। तो हम लोगों को लगा कि नहीं, आना भी चाहिए। ये बात तो तय है कि पवन जिधर से गुजर रहे हैं तो सारी हवा उधर ही गुजर रही है। काराकाट की महिलाओं के लिए काम करूंगी ना। मुझे पता है कुशवाहा सुनेंगे नहीं, इतना दिन में क्या सुने हम लोगों को, कभी सुन। एक प्रोग्राम तो ऐसा आया था, ऐसे ऐसे कुशवाहा जी के बगल में मैं बैठी थी और मैंने पर्सनली रिक्वेस्ट किया था उनसे कि सर कुछ मामले हैं महिलाओं के, मैं चाहती हूँ क्या बोले। ही इग्नोर, उन्होंने कभी ना तो मुझे फिर कॉल किया ना। काराकाट लोकसभा क्षेत्र अभी चर्चा का विषय है, क्योंकि आप लोग जानते हैं पावर स्टार पवन सिंह लगातार क्षेत्र का भ्रमण कर रहे हैं। कई अनचाहे चेहरा उनके साथ जुड़े और दिखे भी, लेकिन शायद उस तरीके का माहौल अभी नहीं बन पा रहा है। आज इस सारे मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ बीना मानवी जी जुड़ी हैं। ये भी आज क्षेत्र का भ्रमण करने गई थी और बहुत करीब से देख के आ रही हैं। क्या कह रहा है इस बार काराकाट? देखिए, ये बात तो तय है कि पवन जिधर से गुजर रहे हैं तो सारी हवा उधर ही गुजर रही है। ठीक है, ये एक फैक्टर है। अब इस फैक्टर में हमें देखना ये है कि जितने भी पवन जी के समर्थक हैं, वो समर्थक क्या सिर्फ उनके पावर स्टार के समर्थक हैं या वोटर्स हैं। तो वही देखने के लिए आज हम लोग आए थे कि वोटर्स का क्या सीन है। तो ऑलमोस्ट जो वोटर्स हैं वो देखिए, इसलिए वो लोग इनको समर्थन दे रहे हैं कि अगर हमने 100 लोगों से पूछा तो 80 लोगों का ये कहना है कि नहीं भाई, इस बार पवन भैया ही आएंगे। तो हम लोगों को लगा कि नहीं, आना भी चाहिए, क्योंकि अब देखिए काराकाट को कौन जानता था? कोई नहीं जानता था। आज पूरे बिहार का हॉट सीट बना हुआ है काराकाट। तो ऐसा क्या आंधी तूफान यहाँ आ गया है भाई, जो आप लोगों को इतना आएगा? मामूली से, आपके नज़र में तो मामूली से कि एक सिंपल सा एक ज़मीनी लेवल लड़का जो कि एक अपने भोजपुरी इंडस्ट्री का एक स्टार भी है, एक स्टार, और इतने बड़े बड़े दिग्गज लोग पूरा सुन रहे हैं कि आज का पेपर जब मैं पढ़ रही थी तो देख रही थी, ला जो पवन जी के लिए लोग बोल रहे थे नचनिया गवनिया का करेगा, तब पता चल रहा है कि पूरा इंडिया का नचनिया गवनिया अब यहाँ पहुँच रहा है। कंगना जी आके यहाँ क्या करेंगे ज़रा बताइएगा आप हमको। काम किए पूरे बिहार में हम, डेहरी में पूरी महिलाओं को न्याय दिलाए हम, काम किया महिला विकास मंच, यहाँ की महिलाओं का दर्द सुनने के लिए बैठे हैं हम, और कंगना जी आके नाचेंगी क्या यहाँ पे? हाँ, कंगना जी से डर लग रहा है क्या अंदर से थोड़ा सा? क्यों डर लगेगा भाई? मेरी जनता मुझे पहचान रही है। मुझे पता है कि महिला विकास मंच में हमने जितना समय दिया है, तो हमें आप कहिएगा कि आप तो कभी किसी पार्टी के लिए नहीं बोलती थी, तो आज भी एक ऐसे व्यक्ति के लिए हम बोल रहे हैं जो निर्दलीय है, और हम इस उम्मीद से, उनसे उम्मीद भरी आंखों से पूरी महिला उन पे टकटकी लगा के बैठी है कि शायद इस बार पवन आ जाएगा तो कुछ हम लोग का उत्थान होगा। बीना जी, आपने कहा कि 100 लोगों से अगर हमने बात किया तो 80 लोगों ने कहा कि पवन जी को आना चाहिए। उन 80 लोगों पर क्या भरोसा है आपको कि जाकर पवन सिंह पर ही बटन दबाएंगे? देखिए, 80 लोगों पे भरोसा, किस पे भरोसा है ये बताइए। अब मान लीजिए जितने लोग बोल रहे हैं बाकी पार्टियों में, तो वो उस पर भरोसा करते हैं। ये तो दिल का कनेक्शन है ना। वोट क्या है? वोट बैंक। आप पैसा वैसा, आप देखिए जनता जागरूक हो गई है, जनता को चाहिए बदलाव, और बदलाव इस बार अगर काराकाट में बदलाव होगा तो पवन सिंह से ही होगा। अगर नहीं हुआ, इन केस पवन सिंह हारे, तो ये मान के चलिए काराकाट के लोग खुद अपने दुश्मन हैं, दूसरा दुश्मन कोई नहीं। क्या हो गया 15 साल में, क्या हो गया 10 साल में, बताइए ना। हो गया डालमिया नगर आपका चालू? नहीं, तो ये पवन सिंह के हाथ में है कि वो चालू करा देंगे? पवन, अरे गजब हाल है। अगर वो निर्दलीय, देखिए इसके 2 फायदे, निर्दलीय वो आते हैं तो ये मान के चलिए कि वो मंत्रालय पे बात करेंगे। देखिए, जो लोग समझते हैं ना, किसी चीज पर लोगों का भरोसा नहीं हो पा रहा है, और हम भी ग्राउंड पे जुड़े हैं तो कई लोग इसकी चर्चा कर रहे हैं कि कई सालों से ये केस चल रहा है और इसमें कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। लोग कोर्ट से ये भी जारी कर दिया गया है कि उस जगह को खाली कर दिया जाए। तो क्या पवन सिंह आएंगे? चलिए 2 मिनट मान लेते हैं डालमिया नगर पे, चलिए ठीक है, ये लॉलीपॉप है, 2 मिनट मान लीजिए, सबने उसी पे लॉलीपॉप दिखाया, पवन भी उसी पे लॉलीपॉप दिखा रहे हैं। अब आइए, क्या पवन जी जो ये पूरा अंधेरा आपका, अभी मैं बानूर कौन सा जगह है, बारून, हाँ बानूर, उधर से आ रही थी, मैं बोल नहीं पा रही हूँ जगह का नाम, तो बारून, हाँ बारून से जब आ रही थी, पूरा नहर किनारे, क्या अभी विंग महिला मैं उधर से क्रॉस कर सकती हूँ? क्या लाइट भी नहीं लगा सकते थे? बिल्कुल जरूरत है वहाँ पे जरूरत है ना लाइट की। तो क्या पवन सिंह बनेंगे तो एक बिजली भी नहीं लगाएंगे? तो आखिर इनको लगाना था
जो हमारे कुशवाहा जी हैं, तो कुशवाहा जी लोग को नहीं दिख रहा है कि इधर से महिला क्रॉस करेगी तो कुछ भी कांड हो सकता है, बिल्कुल। किसी को मार के काट के नहर में फेंक सकता है। ये छोटी छोटी चीजों पे जरूरत देने का ध्यान है। छोड़िए ना, बड़ी बात हम क्यों करें, हम छोटे ही मुद्दे पे बात करेंगे। हमें एक ऐसा नेता चाहिए पूरे बिहार में, नॉट ओनली, देखिए हम बहुत निष्पक्ष बात करते हैं, पूरे बिहार में हमें एक ऐसा नेता चाहिए जो हमारी सुने और जो हमारे बीच में रहे। अगर पवन जी साल में 6 महीना अपने शूटिंग में रहेंगे तो हमें पता है वो कट टू कट जो है 6 महीना, वो 4 महीना यहाँ, 2 महीना वहाँ, महीने में 4 दिन समय अगर वो दे दे ना, महीने में सिर्फ 4 दिन, मैं ज़्यादा दिन नहीं डिमांड करूँगी उनसे। मैंने पूरे व्हाट्सएप पे उनसे कमिटमेंट लिया है कि भाई वीना मानवी एंड टीम एंड महिला विकास मंच पूरे बिहार की आपको इसलिए सपोर्ट कर रही है कि हमारा कम से कम एक एरिया का तो दुख दर्द दूर हो, और होगा, डेफिनेटली होगा। महिलाओं पवन जी स्पष्ट कर दिए हैं हमारे चैनल से ही। उनसे पूछा गया था कि भाई जीत के कहीं दिल्ली तो नहीं चले, मुंबई तो नहीं चले जाएंगे। उन्होंने कहा है कि ना यही काराकाट में पवन सिंह जमीन लिहन, घर बनैहन, ना जनता के बीच में रहन। हाँ। एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगी, एक तरफ आपने कहा कि पवन है भाई, जिधर बहता है उधर का रुख मोड़ लेता है, दूसरी तरफ एनडीए प्रत्याशी को भी कमजोर मत समझिएगा, क्योंकि जब से काराकाट लोकसभा सीट बना है तब से एनडीए प्रत्याशी ने ही जीत दर्ज किया है। अब एक राजपूत समुदाय का बेटा आएगा और एक झटके में एनडीए का खेला समाप्त कर देगा, ऐसा आपको लगता है कि आसान है? आसान इस दुनिया में कुछ भी नहीं है। कोई नहीं जानते थे कि चाय बेचने वाला आज देश का प्रधानमंत्री भी बन सकता है। ये सारा जज्बा का खेल है, सारा दिल का कनेक्शन है, सारा अपनी मेहनत और लगन का बल है। कोई नहीं जानता है कि कौन बच्चा कब कहाँ से कितना मेहनत करके हर दिल अजीज हो जाए। और आज आप माने ना माने, क्या बात कीजिए, कितना दिन आए हैं आपके कुशवाहा जी आपके काराकाट में? आइए ना जनता, हम आपसे सवाल पूछते हैं, कितने दिन दिखे हैं? दरवाजे दरवाजे जा रहे हैं तो 10 जगह से तो भगाया ना उनको कि जाइए जाइए, हम आपको वोट नहीं देंगे। भी काफी वायरल हुआ है ना। हाँ। तो कितने दिन आए हैं? एक कहीं और देखे हैं कि बीजेपी के कोई गए तो रगेद रगेद के मार के भगा रहे। देखिए, देश को मोदी जी की जरूरत है, बिल्कुल सही है, लेकिन अभी हमारे काराकाट में ना अगर पवन आए हैं तो वो बिल्कुल उनको आना चाहिए। ना वो बंदा जात पात करता है, ना वो बंदा कभी पार्टी पॉलिटिक्स करते हैं। और जब वो सारी तरफ से हताश हो गए, ऐसा थोड़ी कि उन्होंने, आप देखिए कितना छल प्रपंच है, कितनी राजनीति, कितनी गंदी राजनीति खेली गई उनके साथ, ये देखने की जरूरत है। और यही देख के जनता को जागरूक होने की जरूरत है। अगर इस बार जनता पवन जी को नहीं जिताती है तो फिर वही होगा। 10 साल से जो आपके काराकाट को कोई नहीं जान रहा था, वैसी टूटा फूटा आओ तो एगो पुल ना निकलने के लिए। पूछिए ना कुशवाहा जी से, क्या किए 10 साल में, क्यों नहीं काम किया? 15 साल में वही क्यों नहीं किए? आप बताइए। 15, आपने 3 मौका दिया, अरे 1 मौका दे के तो देखिए, नहीं कुछ करेगा हटा दीजिएगा 5 साल बाद। अच्छा, बीना मान में चल के आई हैं पटना से, जो पूरे बिहार पूरे भारत में घूम रही हैं, और उनका कदम अगर काराकाट पे पड़ा है तो इसकी खास वजह क्या है? देखिए, खास वजह इसलिए है क्योंकि मैं भी कुछ दिनों पहले तक चीज़ों को नहीं समझ पा रही थी, लेकिन जब ज़मीनी स्तर पे मैं उतरी हूँ तो मुझे लगा कि एक मौका अगर मिला है, मैं महिलाओं का समर्थन कर रही हूँ, चाहे किसी भी पार्टी से जो भी महिला खड़ी है लोकसभा में, मैं सबका समर्थन कर रही हूँ, चाहे किसी भी पार्टी का। उसी तरह निर्दलीय कैंडिडेट में एक पवन दिख रहे हैं और पप्पू जी थे आपके पूर्णिया से, 2 ही हॉट सीट था। तो हम, चूंकि मैं पॉलिटिकल नहीं हूँ, मैंने कभी कोई पार्टी ज्वाइन नहीं किया, तो मुझे लगा कि चलो ठीक है, एक बंदा ऐसा आ रहा है जो आग का गोला है और एक बार तो मौका मिलना ही चाहिए और देना चाहिए भाई। नहीं दीजिएगा तो फिर बेड़ा गर्क होगा, फिर वही 15 साल में आप रो रहे हैं, फिर आप रोइएगा, क्या फ़र्क पड़ना है? एनडीए का है या इंडिया का है, उससे क्या फर्क पड़ता है? काम तो आखिरी सवाल हम आपसे पूछना चाहेंगे, क्योंकि आप काफ़ी क्लोज हैं पवन सिंह के और लगातार आपकी बातचीत होती रहती है उनसे। हम क्षेत्र में जब घूम रहे हैं तो कई लोग ये बातें कर रहे हैं कि सारी राजनीति जो है वो बीजेपी कर रही है और पवन सिंह को भी उसी ने भेजा है वोट काटने के लिए। इसमें कितनी सच्चाई है? आपसे कभी कोई बात हुई है इस बारे में? जी नहीं, देखिए ऐसा है, पवन सिंह जैसा छवि ना वोट कटवा नहीं बन सकता है, ठीक है ना। इसलिए नहीं बन सकता है कि वो बंदे में ना एक जेन्युइनिटी दिखती है, वो दिखते हैं कि जो बोल रहे हैं वो हकीकत धरातल की बात कर रहे हैं। वोट कटवा मतलब क्या? अल्लू अभी खड़े हुए ना वोट कटवा,
हाँ। कौन सी पार्टी के ओवैसी। तो ये सब लोग जो है वोट कटवा होंगे, ये लोग वोट काटेंगे और भी 2-4 गो। हम तो चाहते हैं कि और खड़ा हो जाए, मेरा बस चले 10 गो को और खड़ा कर दे, हम यहाँ से काटो जितना वोट काटना है। वो वोट कटवा ये लोग नहीं है। देखिए जो हैं वो दिख जाते हैं, और पवन जी हर दिल अजीज है, और पवन जी में एक अलग आग का गोला है। वो व्यक्ति उस मुकाम पे पहुंच चुका है जहां उसकी सारी हसरतें पूरी हो रही है। वो आज लंदन, पेरिस, दुनिया के किसी कोने में अपना एकदम बढ़िया बिल्डिंग बना के ऐशो आराम की जिंदगी जी सकता है। उसकी चाहत ऐसी नहीं है कि वो आएंगे तो चोरी करेंगे, ये करेंगे, काम नहीं करेंगे, घोटाला करेंगे, इस टाइप का नहीं है। तो जब जो व्यक्ति सब चीज हासिल कर चुका है दुनिया में, वो अब क्या करेगा? वो सेवा भाव से ही तो आ रहा है। बीना मानवी का ये जवाब शायद थोड़ा सा जनता को मोटिवेट कर सकता है कि वो क्या लूटेगा जिसके पास सब कुछ है। काराकाट की जनता के लिए क्या कहना चाहिए? बस यही कहना चाहेंगे, बिल्कुल दिमाग से काम लीजिए। एक मौका मिला है, अगर ये मौका चूकेंगे तो कहीं ना कहीं बड़ा नुकसान काराकाट को होने जा रहा है। और खासकर महिलाओं से अपील करूंगी मैं कि डेफिनेटली महिलाओं के लिए तो महिला विकास मंच ने पूरे बिहार में नहीं पूरे इंडिया में काम किया है। और अगर आप महिलाओं की एक अलग जात होती है, तो वो महिला जाति, ये कोई जाति नहीं, हम महिला अपने आप में एक जात है, बहुत बड़ा समीकरण है हमारा। तो महिला समीकरण को तो हम तोड़ेंगे ही तोड़ेंगे, क्योंकि हमें पूरा विश्वास है कि हमने दिल को कनेक्ट किया है महिलाओं को। जहां जा रहे हैं, थोड़ी देर के लिए मैं यहाँ उतरी तो जाने, आपको मैं एक छोटा सा वाक्य आज का बताऊं। हाँ। मेरे सब मेंबर्स आए हुए थे, कुछ पहचान के लोग थे। बगल में मैं डोसा खाने गई कि चलो भूख लगी है तो डोसा खा लेते हैं, तो खिलाने गई। उसी बीच में कुछ महिलाएं आ गई वहाँ पे, उनके पति भी आ गए। और पति आने के बाद जब देखे कि अरे वीना दीदी यहाँ डोसा खा रही हैं, अब 17 आदमी थे हम लोग। अब उस व्यक्ति ने पूरा 17 डोसा का पेमेंट कर डाला। वो पवन सिंह के नाम पे नहीं किया, वो वीना दीदी के नाम पे किया, क्योंकि उस घर की बच्ची को हमने न्याय दिलाया था। 16 रेप केस के मामलों में हमने काम किया है, कितने बच्चों को हमने जेल से निकालने का काम किया है। तो क्या मेरा वक्त आया है तो मैं काराकाट की महिलाओं के लिए काम करूंगी ना। मुझे पता है कुशवाहा सुनेंगे नहीं, इतना दिन में क्या सुने हम लोगों को, कभी सुने? कभी आए? एक प्रोग्राम तो ऐसा आया था, ऐसे कुशवाहा जी के बगल में मैं बैठी थी और मैंने पर्सनली रिक्वेस्ट किया था उनसे कि सर कुछ मामले हैं महिलाओं के, मैं चाहती हूँ क्या बोले। ही इग्नोर, उन्होंने कभी ना तो मुझे फिर कॉल किया ना क्या, कोई बातें नहीं उस मैटर पे कोई बात नहीं हुई। तो जब मैंने कुशवाहा जी इनकार कर देंगे, कुशवाहा जी इस बात से मुझे इनकार कर देंगे कि मैंने कभी एक मंच पे उनके साथ शेयर नहीं किया और उनके कान में फुसका नहीं था अपना प्रॉब्लम। महिलाओं के कहाँ मदद किया? महिलाओं के लिए कहाँ मदद किया? क्यों नहीं उस वक्त मुझे मदद मिली? अब वो अब जाएंगे काराकाट की जनता की बात। हाँ, बिल्कुल। हाँ। यहाँ कौन सा था जी, धनगई गांव का मैटर था, और उन्होंने कुछ आप ये नटनी जो केस है धनगई गांव का, ग्राउंड लेवल वर्क हमने किया है। जाने कितनी लड़कियों को सप्लाई होने से हमने बचाया है। पता भी होगा क्या इनको कुछ हो? इतना बड़ा मामला चल रहा था करके बैठे हुए हैं हम, न मंत्री है, न विधायक है, न कुछ है। और आज अगर आप बोलिएगा तो किसको गुस्सा नहीं आएगा भाई? हम इन महिलाओं की जान बचाए हैं और ये महिलाओं मेरे लिए कुछ नहीं करेंगी। आज मेरा वक्त आया है तो आप मुझे मदद नहीं कीजिएगा, आप अपने आप को मदद कीजिए, मुझे मदद मत कीजिए। ये वक्त है कि अब हमारा वक्त आया है और हम इसको बदल के रहेंगे। तो देखिए, कई दफ़ा बातें चल रही है काराकाट सीट को लेकर। बीना मानवी जी पहले भी आई थी और इस बार ग्राउंड को देखने आई हैं कि ग्राउंड पर चीज़ें क्या चल रही है। बहुत हवा है, कभी रुख इधर जा रहा है, कभी रुख इधर जा रहा है, लेकिन आखिरी समय तक आप जुड़े रहिएगा, क्या कुछ हो रहा है काराकाट में। धन्यवाद।